So hello everyone. Now we will be learning ACCA Business Technology Chapter 1, that is Business Organization. मैं आपको जो भी पढ़ाऊंगी वो पेपर के बिल्कुल रिलेटेड होगा. चैप्टर 1 आपका पूरा कवर होगा इसमें एंड यू विल बी डेफिनेटली स्कोरिंग 85 प्लस ओके इन योर एग्जाम. सो लेट अस बिगिन. व्हाट इज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन? तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? बुचैन एंड हजल्सकी ये दो जाने हैं, इंसान हैं जिन्होंने एक डेफिनेशन दे रखी है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज अ सोशल अरेंजमेंट वेयर देयर इज अ कंट्रोल परफॉर्मेंस ऑफ पीपल एंड उनके कलेक्टिव गोल्स होते हैं. इसका मतलब क्या हुआ कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक सोशल अरेंजमेंट है, यहाँ पे कंट्रोल परफॉर्मेंस होता है और कलेक्टिव गोल्स होते हैं ऑफ पीपल टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन. So why do we need an organization? हमें एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्यों जरूरी है? हम ऐसे भी तो काम कर सकते हैं. तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इसीलिए जरूरी है बिकॉज इट अनेबल्स, ठीक है, इट अनेबल्स अस टू शेयर स्किल्स एंड नॉलेज. बहुत सारे लोग अपनी डिफरेंट स्किल्स और नॉलेज को इकट्ठा करके उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल है उसको फुलफिल करने में मदद करते हैं. Second is specialize. When you do one work and you succeed in it, you get specialized in that work. Now people here come and pool their resources. Resources does not mean कि हाँ physical resources. इस resources का क्या मतलब होता है? That is your time and your money. बहुत लोग अपना पैसा और समय इकट्ठा दे के इकट्ठा उसको यूटिलाइज करके एक ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल होता है उसको फुलफिल करने में उसकी मदद करते हैं. नेक्स्ट थिंग इज कमर्शियलाइजेशन वर्सेस नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. नाउ कमर्शियलाइजेशन का क्या मतलब होता है? व्हाट इज अ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन? कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो ऑर्गेनाइजेशन होता है दैट इज अ प्रॉफिट सीकिंग विच हैज अ मेन एम टू मेक द प्रॉफिट. इज इट क्लियर? और जो नॉन फॉर प्रॉफिट जिसको हम एनएफपी भी बोल देते हैं या फिर इसको हम एनपीओ भी बोल देते हैं. एनपीओ दैट इज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. एक चैरिटी होती है या सोशल एक संस्था कह लो कि कम्युनिटी होती है जो बहुत सारे डिफरेंट पर्पसेस के लिए होती है. उनका जो मेन मोटिव होता है वो हेल्प करना पीपल या सोसाइटी का होता है, ना कि पैसा कमाना सर. ठीक है. और एसीसीए में जो है इसकी जो एग्जाम्पल्स दे रखे हैं एनएफपी के वो है लाइक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स या एजेंसीज, स्कूल्स हो गए आपके, ठीक है, आपके हॉस्पिटल्स हो गए, ठीक है, और बहुत सारे लाइक क्लब्स हो गए, सोसाइटीज होगी, ये सब आएगा इसमें. तो यहाँ पे मैं एक और चीज भी आपको बताना चाहती हूँ. लाइक लेट मी here tell you one thing more about one topic, that is प्राइवेट एंड पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, यहाँ पे दे रखा है प्राइवेट एंड पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन. प्राइवेट एंड पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं? प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो कि ओन्ड बाय इंडिविजुअल या कंपनी और एम क्या होता है? प्रॉफिट बनाना. ठीक है, यहाँ पे प्रॉफिट बनाना एम हो गया. पब्लिक सेक्टर क्या होता है? व्हाट इज इन पब्लिक सेक्टर? पब्लिक सेक्टर में जैसे क्या हो गया हमारा गवर्नमेंट. अब जब भी आपके सामने प्राइवेट शब्द आता है आपके दिमाग में आना चाहिए कि प्राइवेट मीन्स नॉन गवर्नमेंट, और पब्लिक सेक्टर जब भी आपके दिमाग में आएगा आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? गवर्नमेंट. सो जो कि सरकार के द्वारा गया जो भी सर्विसेज होते हैं वो किसके लिए होते हैं? वो सोसाइटी के लिए होते हैं, पुअर पीपल के लिए होते हैं. ठीक है. अब पब्लिक सेक्टर के क्या क्या एग्जांपल्स हैं वो सुनो ध्यान से. पुलिस, मिलिट्री, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, प्राइमरी एजुकेशन, हेल्थ केयर फॉर पुअर. और प्राइवेट सेक्टर में क्या आता है?
प्राइवेट सेक्टर में आता है क्लब, बिजनेसेस एंड चैरिटी। ठीक है, हमारा नेक्स्ट एक चीज है दैट आई वांट टू एक्सप्लेन यू पीपल, दैट इज व्हाट इज अ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज एनजीओ। हमने नॉन फॉर प्रॉफिट या एनपीओ के बारे में पढ़ लिया, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, बट एनजीओ क्या होता है? एनजीओ की फुल फॉर्म होती है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, क्या होती है? नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये क्या होता है? इनका गोल क्या होता है? प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होता है, और ये गवर्नमेंट के साथ लिंक्ड नहीं होते। जो नेशनल गवर्नमेंट है दे आर नॉट लिंक्ड विद इट। इनका मेन एम होता है कि जो भी पॉलिटिकल, इन्वायरमेंटल और जो भी सोशल चेंज होते हैं कंट्री में, उनको प्रमोट करना। और इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं एनजीओ के? रेड क्रॉस, डॉक्टर्स विद बॉर्डर्स, ग्रीन पीस, एमनेस्टी इंटरनेशनल। और जो मैं बोल रही हूँ ये आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा टू डू एवरीथिंग विद दिस चैप्टर, एंड आई एम कवरिंग ईच एंड एवरी टॉपिक इन वेरी सिंपल लैंग्वेज एंड वे, जो आपको चैट जीपीटी भी नहीं बता पाएगा। कॉर्पोरेटिव्स क्या होते हैं? कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज, बेसिकली कॉर्पोरेटिव्स क्या होते हैं? ये ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय मेंबर्स होते हैं, लाइक कस्टमर्स, एम्प्लॉयज और प्रोड्यूसर्स। देयर इज द मेन एम टू मीट द नीड्स rather देन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। लाइक कॉर्पोरेटिव होते हैं जैसे कि कमेटीज लोग बनाते हैं कि बहुत सारे, मतलब लोग नहीं, मतलब कुछ मेंबर्स को ये सोसाइटी के ज्वाइन कर लेते हैं एंड दे कम टूगेदर टू पूल लाइक मनी, सम मनी, और जिसको वो मनी चाहिए होती है, जहाँ जो भी नीड होती है वो अपनी उसे पूरी कर लेता है। ठीक है, और इसमें आपको ये चीज नोट करनी है इंपॉर्टेंट, कि इसमें सिंगल वोट ऑन की डिसीजन होता है, और ये एमसीक्यू आता है। ठीक है, और फिर जो लास्ट टॉपिक है, बस इस चैप्टर में यही है और इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा, तो आप ये देख लीजिए, सेक्टर्स इन विच ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट। ठीक है, तो कौन कौन से सेक्टर्स में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट करती है? एग्रीकल्चर में, जहाँ पे हमारे पास प्रोडक्शन होती है, प्रोसेसिंग होती है और पैकेजिंग होती है। माइनिंग में, जहाँ पे हमारे पास एक्सक्रीशन होती है, ठीक है, और हमारे पास प्रोसेसिंग होती है। फिर फाइनेंस, रिटेलर्स, सर्विस और ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर्स में हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर फर्स्ट चैप्टर, दैट जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा है, एक बार मैं दोबारा बता देती हूँ। जिसमें हमने पढ़ा है कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, तो हमने इसमें पढ़ा कि एक सोशल अरेंजमेंट होती है जहाँ पे कंट्रोल परफॉर्मेंस होती है और कलेक्टिव गोल्स होते हैं। क्यों जरूरी होता है? ताकि लोग स्किल्स शेयर करें, नॉलेज शेयर करें, स्पेशलाइज हो अपनी चीज में और पूल करें डिफरेंट रिसोर्सेज। फिर कमर्शियल नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ने अच्छे से समझाया। प्राइवेट और पब्लिक क्या होता है? प्राइवेट मतलब जो सेल्फ ओन्ड हो, और पब्लिक मतलब जो गवर्नमेंट द्वारा किया गया सोसाइटी के लिए काम। ठीक है, सो उसमें हमारे पास नेक्स्ट चीज होती है कॉर्पोरेटिव्स। कॉर्पोरेटिव्स क्या होते हैं? जिनका मेन एम क्या होता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं होता सोसाइटी का, क्या होता है कि मेंबर्स की हेल्प करना। ठीक है, नेक्स्ट इज सेक्टर्स जिसमें बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट करता है। सो दिस इज ऑल एंड एवरीथिंग अबाउट योर फर्स्ट चैप्टर ऑफ F1 in business technology. So if you follow this my lecture, then you will definitely score 85 plus. In case you have any doubt, you can comment me, reach out in the comment section, and if you like this video, give it a thumbs up and subscribe to my channel for more such videos. Thank you.